हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE ट्रेड्स इन हिंदी। ये है PHP MySQL का लेसन नंबर 3, जिसमें आज हम देखेंगे PHP की बेसिक सिंटैक्स, कमेंट कैसे PHP में यूज़ करते हैं और उसका प्री डिफाइंड फंक्शन इको एंड प्रिंट, जो कि हमें जो मैसेज हम आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं वो हम कैसे करें, तो वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले देखते हैं हम बेसिक सिंटैक्स इन PHP कि हमें PHP का कोड कैसे और कहाँ लिखना है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि कैसे हम PHP की फ़ाइल को बनाते हैं और उसे कहाँ हमें सेव करना है, तो ही वो सर्वर वो फ़ाइल को ढूंढ पाएगा। तो वो जो डायरेक्टरी थी वो थी माई कंप्यूटर, C ड्राइव, उसमें वैम्प, उसमें www डायरेक्टरी जिसे कहते हैं www डायरेक्टरी, उसमें हमारी वेबसाइट है जो उसका हमें फ़ोल्डर बनाना है और उस फ़ोल्डर के अंदर हमें हमारी वेबसाइट की जो या वेब एप्लीकेशन की जो सारी फाइल्स है, सारे पेजेस है, उसे वहाँ रखने हैं। तो अभी मैं कोई भी नाम ले देता हूँ, सपोज़ EX1, जिसका मतलब एक्सरसाइज 1, और उसके अंदर हम हमारी सारी फाइल आज की रखेंगे। और एक शॉर्टकट मेथड भी है, अगर आपको माई कंप्यूटर से अंदर ना जाना हो तो जैसे ही आप अपना वैम सर्वर ऑन करेंगे, ये रेड है, अभी ऑरेंज होगा और अब ग्रीन हो जाएगा, मतलब हमारा वैम सर्वर स्टार्ट हो चुका है। वैम सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है, उसका वीडियो मैं आगे बना चुका हूँ, आपने देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आगे के 2 वीडियोस देख लीजिए, जिससे वो इंट्रोडक्टरी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो वो अगर आपने देख लिया तो PHP समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। सो हम यहाँ इस आइकॉन पर क्लिक करके, यहाँ ऑप्शन है www डायरेक्टरी, वहाँ क्लिक करके डायरेक्टली हमारे www डायरेक्टरी में पहुँच सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करके दिखाता हूँ। इस वैम सर्वर के आइकॉन पर क्लिक करना है, वहाँ ऑप्शन है www डायरेक्टरी, उस पर क्लिक करने से हम सीधे हमारी डायरेक्टरी में पहुँच जाएंगे। वहाँ हमारी हमने आज की डायरेक्टरी बनाई हुई है EX1, मतलब एक्सरसाइज 1, जिसमें आज हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिससे हम बेसिक सिंटैक्स समझ पाए। तो उसका नाम दे रहे हैं हम index.php। ये index.php मैं क्यों दे रहा हूँ अभी आपको मैं समझा दूँगा। तो ये है index.php। इसके अंदर अब हम कुछ कोडिंग करते हैं समझने के लिए कि PHP का हमें कोड कैसे करना है। ओके, तो मैं आपको ये सब HTML के साथ ही दिखाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि PHP को HTML के साथ एम्बेड करके कैसे यूज़ करते हैं। सो पहले हम HTML की बेसिक बॉडी बना देते हैं। ओके, तो अब हम हमारा PHP का जो कोड है वो इसके अंदर लिखेंगे। अब इसमें पहले हम एक HTML का H1 टैग दे देते हैं, जो टाइटल शो करेगा कि हम ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये मैं HTML के साथ इसलिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि HTML के साथ PHP को कैसे यूज़ करना है। ऑफ PHP। सो ये अब तक तो HTML था, सब कुछ सिंपल था। अब हम PHP स्टार्ट करते हैं। तो हमने PHP में देखा है कि PHP का कोड शुरू होता है एक स्पेशल सिंबल से, ये है <? एंड PHP, और वो एंड होता है $? और ग्रेटर देन से। आप देख सकते हैं वो जो कोड है वो रेड कलर से इंडिकेट हो रहा है। अब इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा PHP का कोड होगा। सो आज तो हम बेसिक समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कमेंट मतलब कि वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हम प्रोग्राम में क्या यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका किसने बनाया है, वो सब कुछ हम जैसे हम C में या C++ में लिखते हैं वैसे ही तरीका है इसमें भी। पहले देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमें 2 स्लैश का यूज़ करना है।
दो स्लैश लिखने से ये पूरी इस लाइन में हम जो भी लिखेंगे वो एज अ कमेंट कंसिडर होगा। सपोज़ हम लिख लेते हैं दिस इज़ कमेंट। तो और इसके अंदर मैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर चुका हूँ अगले वीडियो में, वो मैं आपको बता देने वाला हूँ। इको मतलब कि हम जो मैसेज ब्राउज़र की स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम इसके अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सपोज़ यूज़ ऑफ इको विथ सिंगल लाइन कमेंट। ये सिंटैक्स है इसकी इको की कि फंक्शन इको कीवर्ड, ये कीवर्ड है इको। इसके बाद डबल कोट के अंदर हमें हमारी जो भी मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है वो, और बाद में सेमीकोलन ये दर्शाता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुका है यहाँ। सो एक बार उसे सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हमें जाना है हमारे ब्राउज़र पर। ब्राउज़र के अंदर हमारा लूप बैक एड्रेस हमें टाइप करना है 127.0.0.1। आप लोकल होस्ट करके भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए हमारा प्रोजेक्ट में हमारा ये प्रोजेक्ट दिख रहा है EX1। तो हम स्लैश करते उस डायरेक्टरी में जाएंगे EX1। अब आप देख सकते हैं हमने उसका नाम, जो फाइल बनाई थी उसका नाम दिया था index.php। देखिए तो होता यह है PHP में कि अगर हमने फाइल का नाम index.php लिखा है तो वो डायरेक्टली इसे यहाँ उसका आउटपुट प्रिंट कर देगा। अगर इसका नाम हमने कुछ और दिया है, मान लीजिए इसका home.php दिया होता, अब उसे रन करेंगे तो वो हमें डायरेक्टरी दिखाएगा। देखिए home.php मतलब किसी भी फाइल को अगर index.php करके हम सेव करते हैं तो जब सर्वर उसे रन करेगा तो हमें वो ये डायरेक्टरी नहीं दिखाएगा, वो पूरी फाइल का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली हमें शो कर देगा। तो ये फ़ायदा होता है कि इंडेक्स नाम देने का। जब भी हम कोई प्रोफेशनली वेबसाइट बनाते हैं तो उसके होम पेज का नाम हम PHP में index.php रखते हैं, ताकि जब भी वेबसाइट कोई सर्च करे तो उसको ये पेज जो अभी दिख रहा है डायरेक्टरी वाला वो ना दिखाई दे, सीधा उसे index.php का आउटपुट शो हो जाए। अगर हमने इसका homepage.php दिया होता तो हमें इस तरह की डायरेक्टरी दिखती, उसमें home.php पर क्लिक करने पर हम यहाँ पहुँचते। और अगर हम इसका नाम index.php दे दें तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, देखिए यहाँ सीधा आउटपुट आ रहा है। तो इसलिए ये फ़ायदा है इंडेक्स डॉट करके किसी होम पेज का नाम देने का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो H1 हमने यूज़ किया था HTML में, उसका आउटपुट है फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ PHP। और नेक्स्ट लाइन जो प्रिंट हुई है वो इको में हमने जो लिखी थी वो लाइन प्रिंट हुई है, ये वाली यूज़ ऑफ इको विद सिंगल लाइन कमेंट। जबकि ये दिस इज़ कमेंट प्रिंट नहीं हुई क्योंकि उसे हमने कमेंट कर दिया है। कमेंट मतलब कि वो सिर्फ प्रोग्राम में दिखेगा, सोर्स कोड के अंदर दिखेगा। ये प्रोग्रामर के समझने के लिए है। सपोज़ हमने कोई वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन किया हुआ है और कोई और प्रोग्रामर जब इसे देखेगा तो उसको समझ में आए कि हमने क्या लिखा है, तो उसके लिए हम ये कमेंट यूज़ करते हैं। सपोज़ कोई फंक्शंस के लिए हमने फार्मूला बनाए तो उस फार्मूला का डिस्क्रिप्शन हम उसमें कमेंट में लिख देते हैं। सो अगर कोई और प्रोग्रामर उसे देखे तो उसे समझ में आ जाए कि ये क्या है। तो ये सब आउटपुट में प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसे कमेंट कर देते हैं कि ताकि ये सिर्फ सोर्स कोड में दिखाई दे। इंटरप्रिटेशन के टाइम पे इस पर इंटरप्रेटर कोई वर्क नहीं करता। तो ये थी सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट देनी है, सपोज़ कोई डिस्क्रिप्शन है किसी फंक्शन का और हमने इसे इलिस्ट्रेट किया हुआ है, तो ये बट ऑब्वियस कोई एक लाइन में तो नहीं आ जाएगा, तो हमें 2-3 लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है */ और सपोज़ मैं यहाँ और कोई लाइन में लिख देता हूँ दिस इज़
another line of comment and this is last line of comment और इसके बाद उसे बंद करना है जो हमने स्टार्ट किया था उससे उल्टा स्टार और स्लैश। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ ग्रीन कलर में आ रहा है जो हमने कमेंट किया हुआ है। अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे, इसका मैसेज हम चेंज कर देते हैं, इसके साथ कर देते हैं मल्टी लाइन। उसे सेव किया और अब इसे रिफ़्रेश करते हैं। देखिए यूज़ ऑफ इको विथ मल्टी लाइन कमेंट। तो ये है मल्टी लाइन कमेंट जो कि हमें सोर्स कोड में दिखाई दे रही है। ब्राउज़र स्क्रीन पर इसका इंटरप्रिटेशन नहीं होता तो हमें ब्राउज़र स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी। तो ये थी सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। अब देखते हैं प्रिंट और इको में कुछ फ़र्क वैसा नहीं होता है। वो एक फ़र्क है उसमें जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उसको जब यूज़ हम करेंगे, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी हम इसको इस टाइम पे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जो मैसेज इको से करवा रहे हैं वो प्रिंट से भी करवा सकते हैं। देखिए वो बिल्कुल सेम टू सेम, कोई आउटपुट में चेंज नहीं होगा। जैसा इको में आ रहा था वैसे प्रिंट में भी आ रहा है। सो ये दो फंक्शन है इको और प्रिंट जो कि आउटपुट मैसेज ब्राउज़र स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए यूज़ होते हैं। अगर अब हम चाहें कि HTML का कोई टैग, देखिए यहाँ ये स्मॉल लेटर में आ रहा है, मतलब कि इसकी साइज़ थोड़ी कम है। अब सपोज़ हम यहाँ H1 यूज़ करें, हम हर तरह के प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हमें कहाँ क्या लिखना है। या मैं जानबूझकर कुछ गलतियाँ भी करूँगा जिससे आपको याद रहे कि हमें H1 या HTML के टैग कहाँ लिखना है, तो आउटपुट में डिफरेंस आएगा। देखिए ये हमने H1 इम्प्लीमेंट किया है PHP कोड के अंदर। तो आप HTML टैग के यूज़ भी हम कर सकते हैं PHP में। अगर मैं इसे H2 कर दूं, जो कि हम HTML में करते हैं, वो भी हम इसे यहाँ कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा स्मॉल हो गया। अगर मैं यहाँ सेंटर यूज़ करूँ सपोज़, तो देखते हैं क्या होता है, वर्क करता है कि नहीं। तो सेंटर यूज़ किया हमने, रिफ़्रेश करते हैं। सेंटर यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। शायद वो टैग खुला था इसलिए, या फिर वर्क नहीं करता है। हम देख लेते हैं एक बार चेक करके। हाँ सेंटर वर्क कर रहा है। हमारी गलती ये थी कि हमने H1 के बाद ये जो ब्रैकेट थे वो पूरा नहीं किया था, तो सेंटर भी वर्क कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल है कि आप HTML को कैसे PHP के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि HTML के जो टैग्स है वो भी आप PHP में यूज़ कर सकते हैं। कुछ आपकी जो स्पेसिफ़िक डिज़ाइन में आपको अगर आउटपुट लाना है तो आज के वीडियो में बस इतना ही हमें देखना था। आगे की वीडियो में हम और कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगला वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने आगे का वीडियोस नहीं देखा हुआ है तो उन दोनों वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट PHP के बारे में और क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही देखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बेसिक सिंटैक्स आपने देखा है, डायरेक्टरी इसमें बनाइए और इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।